ये कहानी है आज की जनरेशन की, जिसको हम सोशल मीडिया जनरेशन बोलते हैं, जो बहुत अवेयर्ड है, एजुकेटेड है, हाई टेक है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहती है, अच्छी जगह घूमना चाहती है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहती है और इस सब के लिए चाहती है बहुत सारा पैसा, बट लैक कर रही है फाइनेंशियल लिटरेसी में। पैसा चाहिए तो बहुत, पर पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड हाउ इट वर्क्स। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी की कॉन्सेप्ट्स इन पर्सनल फाइनेंस, जिसमें हम जानेंगे सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, रूल 72 के बारे में, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड टाइम वैल्यू इन मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप द प्रोसेस। तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेविंग्स। सेविंग्स के लिए मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी समझाती हूँ। एक राजा था जिसका नाम था प्रॉस्पेरो। उसने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग टू हिज सिटीजन्स। स्टोरी ऑफ 3 जार्स। जार नंबर 1 बताता है स्पेंडिंग जार, जार नंबर 2 सेफ्टी जार, जार नंबर 3 ड्रीम जार। अब जो हमारा स्पेंडिंग जार है वो क्या बताएगा? इमीडिएट नीड्स। और जो हमारा सेफ्टी जार है, अगर महीने के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट या इमरजेंसी आ जाती है तो उस जार नंबर 2 को यूज करेंगे। और जार नंबर 3 हमारे सपनों का जार, वो बताएगा लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस। तो बाय बैलेंसिंग दीज जार्स एंड प्रैक्टिसिंग प्रूडेंट फाइनेंशियल हैबिट्स, you will become prosper and successful very very soon and you live happily after। तो अर्ली यू स्टार्ट, जितना जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करेंगे, बेटर यू विल बी प्लेस इन योर मीटिंग ऑल योर गोल्स। तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमें सेव करना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स। जो भी पैसा हमने सेव किया था अपने ड्रीम जार में, और ये भी तो हो सकता है जो हमारा सेफ्टी जार है उसमें कुछ पैसा अनयूज रह गया हो, क्योंकि हर बार थोड़ी ना कोई इमरजेंसी आ जाएगी। तो सेफ्टी जार का अनयूज पैसा और ड्रीम जार का सेव्ड पैसा, बारी आती है इसको इन्वेस्ट करने की। अब इन्वेस्टमेंट करने के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी फिक्स डिपॉजिट में डालो, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, और दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे गोल्ड, सिल्वर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और आपको एक बात बताऊं, रफली 60% ऑफ भारतीय आज भी अपनी सेविंग्स रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा रहे हैं। एनी हाउ, अब हम डिस्कस करते हैं पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क के साथ आता है। अब रिस्क ज्यादा भी हो सकता है और कम भी, और ये बात तो हम जानते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। आप शेयर्स में पैसा लगाते हो, रिस्क तो बहुत होता है पर रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम एफडी में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न्स कम होती है पर रिस्क भी बहुत कम होता है। सो आफ्टर चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट प्लान यू कैन विटनेस द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स कम टू स्टेप नंबर 3, एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप यहाँ पर मान के चलिए आप मात्र 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 9% की रिटर्न आ रही है। तो 1 साल के बाद आपको 90 रुपीज की रिटर्न मिलेगी। तो आपके 1 साल के बाद विल बी 1000 प्लस 90, 1090। अब वही 1090 दूसरे साल फिर इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब वो 1090 में 9% की रिटर्न आएगी। सो अगेन यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 98 रुपीज, और वो 2 साल बाद यही पैसा बन जाएगा 1188। अब मैं सीधा जंप मार रही हूँ ईयर 10th पे। ईयर 10th में आपका यही पैसा हो जाएगा 2172। उसमें भी हम 9% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी मिलेगा रिटर्न 195, और लास्ट में हो जाएंगे 2367। सीधा 20वें साल पे जब मारते हैं वहां पे हो जाएगा पैसा 5142, 9% का रिटर्न 463 रिटर्न आएगा, एंड टोटल मिलेगा उस ईयर के एंड में 5604। 40th ईयर पे जब मारते हैं वहां पर रहेगा 28816, 9% की रिटर्न यानी 2593 की रिटर्न, और एंड में मिलेगा 31,409।
क्या समझे? मात्र 1000 रुपए लगा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही 1000 रुपए 31,000 में कन्वर्ट हो गए। 1000 to 31,000 की जर्नी, दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट्स कम टू स्टेप नंबर 4, रूल 72। ये बताता है कितने सालों में आप अपना पैसा डबल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है। 72 को डिवाइड करिए इंटरेस्ट रेट से। तो मैं पीछे वाला एग्जाम्पल यूज करती हूँ। इंटरेस्ट रेट था वहां पे 9%, और अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं 9% से, तो 8 सालों में ये 1000 रुपए कितने हो जाएंगे? 2000। सो ये रूल हमें बताता है हम कितने सालों में हम अपना पैसा डबल कर लेंगे। नाउ स्टेप नंबर 5, व्हाट इज द राइट टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर कोई पंडित जी से मुहूर्त नहीं निकालना है कि किस समय हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। वी हैव टू फॉलो अ सिंपल रुपी कॉस्ट एवरेजिंग फंडा। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? यू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स लेते हैं। यू बाय मोर म्यूचुअल फंड यूनिट्स व्हेन द प्राइसेस आर लो एंड लेस म्यूचुअल फंड यूनिट्स व्हेन द प्राइसेस आर हाई। देखते हैं कैसे। जैसे आपने जनवरी में अमाउंट पे करा 2000 रुपीज, तो कॉस्ट पर यूनिट आया 50, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिली 40। 2000 डिवाइड बाय 50। ऐसी फरवरी में अमाउंट सेम पे करा, बिल्कुल 2000 रुपए। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट पड़ी 41.67 उस समय की मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अब आप नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा लेके आए, कितनी? 48। अब मार्च में हुआ ऐसा, अप्रैल, अब जून में कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया, तब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स 30 मिली। ऐसे ही जुलाई में, अगस्त में कभी कॉस्ट पर यूनिट कम है, कभी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल पा रही है। सीधा लास्ट दिसंबर में आते हैं, वहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट वही सेम है जो एकदम जनवरी में था, और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिली 40। अब आपने कितना रुपए सालाना पे करा है? यानी हर महीने 2000, यानी साल के टोटल हुए 24,000 रुपए। और आपको कितनी यूनिट्स मिली है पूरे साल में? आप सारा जोड़ दीजिए तो कितनी यूनिट्स है? 466 यूनिट्स। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने की 24,000 रुपए हुई। और आपको कितनी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट मिली? 466। पर एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना आया? दैट इज 24,000 डिवाइड बाय 466, यानी 51.50। तो फर्क क्या पड़ रहा है कि मई में महंगा था और बाकी टाइम कुछ टाइम सस्ता भी था। फेब में सस्ता था, मई में महंगा था। फर्क क्या पड़ता है? एवरेजिंग हो गई, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो गई, और एवरेज प्राइस 51.50 के आसपास ही पड़ा। तो भाई कोई मुहूर्त नहीं है इन्वेस्टमेंट का। आप रेगुलर इंटरवल पे सेम अमाउंट से इन्वेस्ट करते रहिए। कभी आपको महंगा मिलेगा, कभी सस्ता मिलेगा, पर 12 महीने के बाद जो एवरेजिंग है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल आएगी। स्टेप नंबर 6, यू नो व्हाट, टाइम इज लिटरली मनी। जो लंच आप 10 साल पहले 10 रुपए में लेते थे, आज एक पीस ऑफ वेजिटेबल नहीं मिलता है। आज के 500 रुपए ना आने वाले टाइम के 5 साल के 500 रुपए से कहीं कहीं गुना ज्यादा है। तो जितना हम डिले करते हैं ना इन्वेस्टमेंट में, इट बिकम वेरी मच कॉस्टलियर फॉर अस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं हमें 20 साल बाद 15 लाख रुपए की आवश्यकता है फॉर एनी रीजन, मे बी द चाइल्ड एजुकेशन। सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है। अब 20 साल तक हमें हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो हमें 20 साल बाद 15 लाख रुपए मिल जाएगा? दैट विल बी 2546। अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट में 3 साल का डिले करती हूँ और 17 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरा यही 2546 928 से बढ़ जाएगा और मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा 3474। अब मैं ये डिले 5 इयर्स के लिए करती हूँ और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरा ये अमाउंट बढ़ जाएगा 1789 से और मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा 4335।
और अगर मैं डिले करती हूँ 10 साल के लिए तो मेरा यही अमाउंट 5654 से बढ़ जाएगा और मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगी 8200 रुपीस। और अगर मैं 15 साल के लिए डिले कर लेती हूँ तो मेरा यही अमाउंट 17879 से बढ़ जाएगा और मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा 20,425। आर यू एबल टू इमेजिन द डिले? जितना हम डिले कर रहे हैं तो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू मनी। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल देरी ना करें, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेरी कॉस्टली। लेट्स समराइज हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले सेविंग्स विद द हेल्प ऑफ 3 जार्स। कौन कौन से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे आपने जाने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टेप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पे मात्र 1000 रुपए 31,000 बन गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन यू हैव लर्न स्टेप नंबर 4 रूल नंबर 72, कितने सालों में आपका पैसा डबल होता है। देन स्टेप 5 rupee cost averaging, same amount of money at regular intervals of time. And the last step, time value in money, don't delay in investments. I hope आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। हम ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे इन अवर सीरीज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव और आपको ऐसे ही बहुत बहुत सारा नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।